स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। स्वागत है सभी एक बार फिर से आपके पहले की क्लास में एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में। क्या हाल है बच्चा पार्टी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बताइए। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेंस के नई क्लासेस में, जहां पर उम्मीद की जाएगी कि आपको फिर से बेस्ट टू बेस्ट बनाया जाए। और दोस्तों इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले, इसे आपने देख लिया होगा डे 1 पर ही। हम लोग एक दिन टॉपिक पढ़ रहे होंगे, मिक्स मिक्स मतलब टॉपिक वाइज, जो मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं, और एक दिन पजल। क्लियर रहने वाला कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा, देखो अभी मैं जानता हूं कि अभी जुलाई पूरा एक ही महीना बचा है हमारे पास, जून तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। और जुलाई में हम लोग क्या कर रहे होंगे, जुलाई में हम लोग मतलब जो महीना होगा उसमें 15 दिन पजल पढ़ेंगे, 15 टॉपिक पढ़ लेंगे, इससे काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और प्री भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्री निकलेगा तब मेंस पहुंचोगे, है ना। प्री भी निकालना बहुत जरूरी है, तभी मेंस पहुंचोगे। तो शुरू करें। कंप्यूटर की क्लास 3 तारीख से शुरू होगी, 3 से 17 जुलाई से हुई है। मुझे क्लास शो नहीं हो पा रही है जो 17 जुलाई से हुई है। बेटा 17 जुलाई कहाँ आई है अभी यार? अभी 17 जुलाई कहाँ आई है? हिंदी की भी 3 तारीख से। अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी हिंदी और कंप्यूटर दोनों 3 तारीख से होगी। बेटा अभी जुलाई आने तो दो। मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था, सॉरी सर, जून से। क्या दिक्कत है मुझे बताओ। जैसे ही पहली बार बैच स्टार्ट हुआ है तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया। पहले कमेंट तुम्हारा था, प्लीज हेल्प मी। बताओ क्या दिक्कत आ गई है? अभी तो बैच बेचारे का स्टार्ट हुए 2 मिनट हुई है, 2 मिनट में तुमने आधी तूफान मचा दिया बैच के अंदर। बताओ क्या दिक्कत है? 17 जून से क्लास नहीं दिख रही है। बेटा आज ही बैच स्टार्ट हुई, कैसे दिखेगी? आज ही तो स्टार्ट हुआ, पहला दिन है इसका। हाँ आशुतोष, आज ही तो स्टार्ट हुआ, पहले क्लास है आज इसकी। चलो मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ भाई, मैं उसका समाधान कर दूंगा। पहले तो ये भैया आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा कि महापैक में नहीं दिख रहा है, ठीक है, महापैक मैटर करूंगा, बताओ इसका समाधान आज करूंगा, बताओ। और बताओ थर्ड, लैपटॉप में लोडिंग ही होता रहता है, ये वाला मेरा प्रॉब्लम नहीं है यार, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, ये मेरे रेंज की बाहर है। ऋतु तो कह रही है हो रही है, लैपी बदल दो बेटा, लैपी बदल दो तुम्हारे पे। लैपी में तो हो रही है उसकी, लैपी में तुम लैपी बदल दो, इसका समाधान है। देखो सही चल रही है लैपी में, सब लोग बोल रहे हैं हो रही है। और कोई समस्या? ऐप अपडेट कर लो तुम, ऐप अपडेट कर लो। ऐप अपडेट करने के बाद नहीं आया तो नेट अपडेट कर लेना, और नेट के बाद नहीं आए तो अपने आप को भी अपडेट कर लेना। चलो चले, प्रॉब्लम समाधान समाप्त। चलिए, तो अब सबसे पहले एक और पॉइंट था, ये सेशन थर्ड दिखा रहे हैं, है ना। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ बच्चों को, है ना। तो इसका जो नामकरण है डे 3 से स्टार्ट है। इसका डे 1 हुआ था यूट्यूब पर, डे 2 भी हुआ था स्पेशल पर, डे 3 यहां पर स्टार्ट है, ठीक है, सही है। पर ये टॉपिक का पहला दिन है, कोडेड इनइक्वालिटी, सही है, आपको टेंशन। चलो शुरू कर ले। हाँ इनइक्वालिटी का तो फर्स्ट डे है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, आपको मिलता है कुछ भी नहीं। करें स्टार्ट। चलिए, मेंस की क्लास में पहले दिन ही 5 मिनट में आंधी तूफान मचा दिए। 5 मिनट हुए बैच स्टार्ट हुए, इतनी सारी समस्या। इतनी तो ऑस्ट्रेलिया वालों को बारिश से भी नहीं हो रही होगी आज की। चलिए, हाँ एक और आया, सिलॉग्स भी होगा क्या? नहीं नहीं वो नहीं होगा, वो सिलेबस में नहीं है ना, वो क्या होगा। चलिए, ये कह रहा है संडे, सतीश संडे आ गया ना सर बीच में? अच्छा, संडे बीच में कहाँ आता है? बीच में तो बाकी दिन आते हैं, संडे तो कोने पे लगा हुआ है। चलिए स्टार्ट करें। यार क्या क्या मुझसे बुलवाते रहे तुम लोग यार। चलो, ऐसी बेवकूफी की बात मत किया करो, मेरे डर में बताया करो। 40-45 नंबर वाला मेंस की प्रिपरेशन करे कि नहीं, उसकी मर्जी, आगे बढ़े। चलो देखिए भाई, सुबह खाने में पनीर मम्मी ने बनाया, आप बाहर थे, शाम को फिर आप आए कि खाने में पनीर बना दीजिए, तो सुबह बना दिया है, कुछ नया बनवाया है ना। सेम, सुबह कोई काम कर लिया तो रात को करना अच्छा लगता है ना, बार बार की काम करने मजा नहीं आता। तो आपके जो क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि मैंने प्री में 40 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, 45 आ रहे हैं, मैं करूं, आप कुछ मत करिए। एक इवेंट प्लान किया था इसी यूट्यूब चैनल, इसी पर होगा स्पेशल पे, अरुण सर और मेरा, वहां हमने डिटेल में इसको बताया था। 5 मिनट का वीडियो होगा मेरा वो, ठीक है। अब बार बार एक चीज बताऊं, फ्लो नहीं आता, मजा नहीं आता, एक ही बात बार बार बोलने मजा नहीं आता, बोर हो जाता हूं मैं। वो वहां पर देखो, वहां से देखो भाई, है ना। चलिए स्टार्ट करें। अब मजा नहीं आएगा एक ही चीज बार बार बता बता के। चलो फिर भी मैं चलो कोशिश करूंगा वीडियो वाली ही वीडियो को वहां लगा दूं यूट्यूब पे। चलो शुरू करते हैं। अब मेंस की क्लास के लिए आपको प्री लेवल का पता होना जरूरी है, यही फर्क है मेंस और प्री में, कि उसमें ऐड ऑन करा जाएगा, प्री के कंटेंट में चीजों को ऐड ऑन कर दिया जाएगा, उसमें चीजें बढ़ा चढ़ाकर बोली जाएंगी, सीधी सीधी चीजों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, सीधी चीजों को एक्सटेंड करा दिया जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, शुरू करें। तो सबसे पहले प्री के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको मजा भी आएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, वहां पर से बोलता था ए बड़ा है बी से, ए बड़ा बराबर है सी से, पी बड़ा है डब्ल्यू से, वाई छोटा है जेड से, ऐसे जो कहानी बोलता था अभी डायरेक्टली नहीं बोलेगा, अब सिंबल देकर बोलेगा, बोलेगा ए प्लस बी का मतलब है वाई डॉलर डी का मतलब है, ऐसे करके कोड दे देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी, इसलिए इसको कोडेड इनइक्वालिटी बोलते हैं। आप थोड़ी देर के लिए कमेंट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, चलो क्लास में चला जाता है। जो बच्चा बेचारा क्लास में रेगुलर रहता है ना, चाहे किसी में भी रेगुलर रहता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम तभी आती है, देखो तानिया बता रही है ना, ठीक है, जब हम कभी कभी आते हैं ना कि चलो आज क्लास में चल लेते हैं, बहुत दिन हो गए, सब्सक्रिप्शन तो ले रखा है, पूछ लेंगे और कि क्या चल रहा है, और सुनाओ। कभी कभी भूले भटके फोन करते हैं दोस्तों को, और बता भाई क्या चल रहा है, पिछले महीने तो कॉल किया था तुझे, फिर बता। वैसे भी लोग क्लास में आते महीने महीने, और बताओ सर पिछले महीने वो चल रहा था, कहाँ गया वो। अरे भाई रेगुलर टच में रहो, है ना, क्लास के भी और दोस्तों के भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोड इनइक्वालिटी में सारी चीजें कोड में बोलेगा। अब पहले कोड की बात कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए ऐसे बोल दिया, ए प्लस बी का मतलब है ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स टू बी, तो आप बताएंगे इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, तो छोटा हो जाएगा, ऐसे मीनिंग निकालना पड़ेगा, है ना।
ऐसे आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको मीनिंग निकलवा के दिखाता हूँ सीधा, एक क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आसान से। ये लो, देखो यहाँ एक कहानी बताई गई है, हम बनाते हैं मैजिकल बॉक्स, यहाँ ग्रेटर इक्वल, यहाँ स्मॉलर इक्वल और यहाँ इक्वल, क्या बोलते हैं, जादुई बॉक्स, मैजिक, ठीक है, सही है, मैजिक बॉक्स है, मैजिकल बॉक्स। तो यहाँ बोल रहे हैं z इक्वल है, तो लिखते हैं यहाँ पर एट मतलब इक्वल, कह रहा है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इसका मतलब है बड़ा या बराबर, फिर कह रहा है या तो छोटा होगा या बराबर होगा, इसका मतलब है छोटा बराबर, कह रहे बड़ा होगा, ठीक है बड़ा हो गया, कह रहा है छोटा होगा, ठीक है छोटा हो गया। अब पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको एक्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा। उसने ऐसे लिख दिया स्टेटमेंट में a हैश b एंड c एट द रेट d हैश e स्टार f परसेंटेज g हैश h, बहुत इतना बड़ा। हम स्टेटमेंट पर जाते थे, प्री में कंक्लूजन पर जाते थे, पहले बताओ हम कंक्लूजन से स्टेटमेंट जाते थे, स्टेटमेंट से कंक्लूजन याद कराओ, मेरे को तो याद है, आप लोग बताओ स्टेटमेंट से कंक्लूजन, कंक्लूजन से स्टेटमेंट, वेरी गुड, कंक्लूजन से स्टेटमेंट जाते हैं ना, ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसने यहाँ लिख दिया ऐसे कि a एंड b, नहीं b नहीं, a एंड e कर लेते हैं। अब हमने a को पकड़ेंगे, e को पकड़ेंगे और देखेंगे इसने पूछा कि ये वाला सिंबल आना चाहिए वाला, तो a से e में क्या आ रहा है, हैश आ रहा है, दादाजी के होने पे कोई और आंसर कभी नहीं आएगा, बात ही खत्म, लो भैया। अगले में इसने लिखा b और e में हैश आना चाहिए, हमने देखा b को पकड़ लिया, e को पकड़ लिया, चेक करा ये वाला सिंबल आ रहा है, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, इन तीनों में फर्स्ट प्रायोरिटी दादाजी, मतलब ये वाला सिंबल यही आ रहा था, तो राइट। आगे गए, तीसरा भी चलो मान लेते, तीसरा पूछा हो, क्या पता चौथा पूछा हो, कह रहे c एंड f, तो c को पकड़ा, f को पकड़ा, सिंबल देखा डरेट आ रहा है, फिर देखा हैश आ रहा है, फिर देखा स्टार, ओ श्रीज ब्रेक, नमस्ते, गलत हो गया हंसते हंसते, फिर एक और क्वेश्चन, कह रहा है d से g हैश, तो d को पकड़ा, g को पकड़ा, हैश आ रहा है, फिर स्टार आ रहा है, जैसी सीरीज ब्रेक, नमस्ते, खत्म हो गया हंसते हंसते। याद है, मुझे समझ में आया, प्री वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, बस सिंबल में हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी, कोई टेंशन ही नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब और देखते हैं, एक दो चीजें और देखते हैं। हाँ बेसिक क्लियर, तो मेंस में कुछ चीजें बहुत इजी पड़ेंगी। और एग्जांपल, हाँ एक में कहां मन भरता है ना, दूसरा देखिए, ये वाला आ गया, वैसे बताओ, दूसरे तो हम अभी तो बहुत सारे देने, ये वाला ठीक लगा, नहीं सिंबल याद नहीं करना है, चलो ठीक है। अब देखो बोर्ड पर वापस, हमसे बोल रहे हैं डी स्टार ए, एक में बोल रहा है ए स्टार डी। पहली प्रॉब्लम, पहला संकट, ध्यान सुनेंगे जरा, जब डी स्टार ए बोल रहा है तो हमने यहीं से पढ़ा ऐसे, पर हम क्या चले उल्टा, तो जो भी सिंबल होंगे उल्टा पढ़ना पड़ेगा। एड रेट को क्या पढ़ेंगे आप, एड रेट को बेचारा एड रेट, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे, ये वाला, क्योंकि भाई इधर से बड़ा बराबर है तो इधर से छोटा बराबर होगा ना, है ना भाई, इधर से बड़ा बराबर है तो इधर से छोटा बराबर होगा ना, तो ये वाला सिंबल दिख रहा था, लेकिन इधर से पढ़ेंगे तो क्या नजर आएगा, पहले वाला, फिर हैश, हैश को नहीं पढ़ेंगे, हैश पढ़ेंगे वाला। तो हमें सिंबल क्या चाहिए, डी से लेकर ए में यही वाला चाहिए, और यही वाला आ रहा है, राइट। ए से डी में, तो ए से डी में सीधे सीधे जा रहे हैं, तो ये वाला सिंबल यही रहेगा, ये वाला सिंबल भी यही रहेगा और ये वाला यही रहेगा, इन तीनों में चाहिए होता है ये वाला, आ रहा है कोई और, नमस्ते। फिर पढ़िए, मैंने एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से दे दिया, जब लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो बड़ा बड़ा ही रहेगा ना, बड़ा बराबर बड़ा बराबर ही रहेगा, बराबर बराबर ही रहेगा। जब राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे होंगे तो डी बराबर तो बराबर ही, लेकिन सी छोटा बराबर, तो इस वाले को ये पढ़ना पड़ेगा, बी छोटा तो इस वाले को ये वाला पढ़ना पड़ेगा, तो इन तीनों में ये वाला चाहिए, यही वाला आ रहा है। क्या समझ में आया भाई, राइट टू लेफ्ट तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन लेफ्ट टू राइट सारे बदल जाएंगे, बड़े का उल्टा छोटा, बड़े बराबर का उल्टा छोटा बराबर, इस वजह से बड़े के सामने छोटा लिखा है, बड़े बराबर के सामने छोटा बराबर लिखा है, ये भी रीजन सुन लीजिए, है ना, कि उनके सामने क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है। क्या समझ में आया, एक स्टार तो नहीं है ए और डी में, अरे बाप रे, ये कौन था, ए और डी में स्टार तो नहीं है, ये आपने जो कहा है बहुत बढ़िया कहा है, लेकिन डी और ए में स्टार है, भाई ए डी से बड़ा है तो डी ए से छोटा है, और छोटा मतलब स्टार, ठीक है बेटा, तेरे आप बड़े हैं हैश, तो जो आपसे छोटा है उसके लिए स्टार, डन। अभी पता नहीं बेटा, ध्यान नहीं, याददाश्त कमजोर है, मैं भूल गए हम लोग, चलिए प्लीज एक बार और एक बार बताते, जिनको नहीं आया, तो तनीषा आपने हमें बताया कि सर मैं अपने घर में एक मनीषा है उससे बड़ी हूं, अगर आप मनीषा से बड़ी हैं तो बाहर जाके हम ये बता सकते हैं कि मनीषा नाम की एक लड़की है वो छोटी है तनीषा से, अगर आप प्री में ढंग से पढ़ोगे तो वो मेंस में काम आएगा, हाँ, अगर प्री में गलत पढ़ोगे तो यहाँ डब्बा गोल हो जाएगा, हाँ, राइट तो लगा हुआ है पर नेगेटिव में, अगर तनीषा बड़ी है मनीषा से तो मनीषा छोटी होगी, सही है। चलिए एक बार और दिमाग लगाते हैं और ट्राई करते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो सकता है प्री के कॉन्सेप्ट ज्यादा खराब हो, थोड़ा वापस आते हैं। यहाँ इन तीनों सिंबल में प्री में हमने सीखा था क्या आएंगे, दादाजी आएंगे, आज भी वही है, अगर दादाजी नहीं है तो मम्मी पापा आएंगे, मतलब इन दोनों में मम्मी पापा आएंगे, आज भी वही है, अगर आमने सामने चला गया सीरीज ब्रेक हो जाएगी, आज भी वही है। तो पुराने वाले रूल है, कुछ नहीं, बस सिंबल आ गया, तो यहां से यहां आ जाएगा तो कैंसिल, यहां से यहां आएगा तो कैंसिल, यहां से यहां आएगा तो कैंसिल, यहां से यहां आएगा तो कैंसिल, लेफ्ट में कुछ भी आएगा आंसर आ जाएगा, राइट के कुछ भी आएंगे आंसर आ जाएंगे, आमने सामने जाने का अधिकार नहीं है, आमने सामने जाने का अधिकार नहीं है, अपोजिट में जाने का अधिकार नहीं है, ठीक है भाई, पुराने वाले कुछ नया नहीं है, वही वाला है, प्री वाला कुछ भी नया नहीं है। चले ट्राई करो, इसको ट्राई करो, ये वही वाले कोड का एक्चुअल बताना है आपको, इसका आंसर क्या है बताओ, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, सबसे आसान ये लिखा हुआ था, मैंने पहले ये दिया कोड, वही वाले बेटा पुराने वाले, ये वाले कोड लिखे नहीं कॉपी में,
थैंक यू सो मच राहुल फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। अभी वही वाला है, वही वाला आपने लास्ट क्लास में अटेंड करी थी क्या? उसकी लास्ट सेकंड क्लास दोनों बता गया था यार, हद कर दो भाई, वही वाला है, टॉपिक करो दोनों स्टार्ट हो गए इसमें। नाइदर नॉर नाइदर नॉर नाइदर नॉर, चलो ट्राई कर, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, इसको उठाकर यहाँ लाता हूँ। चलिए अब बहुत ध्यान से देखना बोर्ड पर, सीधा कंक्लूजन पर जाएंगे। कंक्लूजन कह रहा है एल और एस के बारे में बताओ। एल को पकड़ लिया, एस को पकड़ लिया, मुझे बताओ सारे सिंबल उल्टे पड़ोगे कि नहीं? सब उल्टा हो जाएगा। हैश का उल्टा ये हो जाएगा, स्टार का उल्टा ये हो जाएगा, आमने सामने वाले साइन आए, नमस्ते। यू से भी, यू से वी में सारे सीधे रहेंगे, यू से वी में परसेंटेज परसेंटेज ही रहेगा। हैश लो भैया डायगोनल चला गया, आंसर कैंसिल, नमस्ते। क्या इजी पड़ा? क्या क्लियर है? कितना आसान है यार, अगर प्री वाला आता है तो आसान है। पर अच्छा मुझे एक बात बताइए सभी लोग, अगर किसी को प्री वाले में ही डाउट होगा तो क्या उसकी मुसीबत बढ़ेगी? जैसे इस समय तनीषा की बड़ी हुई है ना, ना है डाउट बेटा आपको, है दिख रहा है वो। चलो वापस देखो, एक काम करो, एक और उपाय है, जिनको वापस नहीं जाया है वो क्या कर सकते हैं भाई, वो एक और अस्त्र का सहारा ले सकते हैं। जैसे या तो ये तरीका है कि जहां से रखा वहीं से तो साइन उल्टा पढ़ लो बेटा। देखो हैश का उल्टा ये वाला, स्टार का उल्टा ये वाला, अपोजिट साइन, आंसर कैंसिल। क्या टेंशन है बताओ? ढोल फ्री आज, आज आपका फर्स्ट डे ना। चलिए ये बता रहा है कि आगे ढोल बजेगा, मेन से ना ये बता रहे, वार्निंग दे रहे हैं लोग बाहर। आगे बढ़े, चलिए हाँ चलिए आगे चले। हाँ भाई इसमें सिंबल है, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए, आपने एक साथ 3 क्वेश्चन दे रहे भाई। चलो ये लो, पहले इसका डायग्राम बनाओ जल्दी फटाफट। आप 3 क्वेश्चन मिलेंगे साथ में, फटाफट बनाओ, पहले जल्दी से डायग्राम बनाओ फटाफट। जब बन जाए बोल देना डन, जब बन जाएगा तो बोल देना डन। ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल इक्वल, ठीक है? बन जाएगा बताना, फिर मैं बना लूंगा। बन गया देखा। और अगर यही गलत बन गया तो आगे सोचने पर नंबर मिलेंगे, अगर यही गलत हो गया तो बात ही खत्म। चलो तो सबसे पहले कह रहे हैं ना तो बड़ा है ना बराबर, तो छोटा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर, फिर कह रहे हैं बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है तो बराबर हो जाएगा, फिर कह रहा है ना तो छोटा है ना ही बराबर तो बड़ा हो जाएगा, फिर कह रहा है बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर हो जाएगा। पहले बताओ यही पांचों किसने बनाए हैं? अगर यही गड़बड़ है फिर तो बेटा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अब 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, जब तीनों हो जाए तो बताना। चलो अब एक ही कर लो, छोड़ो पहले पहला वाला बताओ। ये तो रहा दीपक, क्या भाई आते ऐसे कैसे काम चलेगा? पहले थर्ड बताओ, चलो छोड़ो, फोर्थ फिफ्थ को बैठाते। अनामिका ने सबसे पहले बताया नाइदर नॉर, गलत हुआ तो फिर पिटाई पड़ेगी। शुभम ने फिर बताया, फिर किसने बताया? खुशबू, रवि, गजेंद्र, रोहित, नमन, आयशा, मोहित, रंजन, कीर्ति, अविव्रत, रोहिणी, दीक्षा, सबने नाइदर नॉर। बस एक बेचारा तो शायद बता रहा सेकंड बता रहा है, और सतीश तो आइदर लगा दियो। बस चले चलिए, तनीषा ने भी सेकंड, बाकी सब दीप आइदर और, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, पहला पॉइंट बोला टी और डब्ल्यू, टी को पकड़ लो, डब्ल्यू को पकड़ लो, कॉमन टर्म ओ डब्ल्यू एम, पी, टी से पी सीधा सीधा और पी से डब्ल्यू उल्टा उल्टा है ना। पहले सारा सीधा परसेंटेज परसेंटेज रहेगा, ये वाला सिंबल बेचारा यही रहेगा, फिर परसेंटेज परसेंटेज रहेगा, उल्टा हो जाएगा इसका, तो क्या बेचारे का क्या उल्टा होगा, इसका उल्टा ये हो गया। ओहो हमें सिंबल चाहिए परसेंटेज, नहीं आ रहा। ओ वाओ यही वाला तो है, परसेंटेज चाहिए नहीं आ रहा। पर क्या आपने दिमाग का इस्तेमाल किया था? परसेंटेज के 2 टुकड़े करें, देखिए जरा, इसका मतलब तो बराबर ही है, तो बराबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ डब्ल्यू एट द रेट, तो डब्ल्यू बड़ा बराबर तो टी छोटा बराबर, हम तो टी से चेक कर देना। अगर डब्ल्यू बड़ा बराबर है तो बोला इसका उल्टा कर देंगे। ओ वाओ टी छोटा बराबर, पहली बोल्ड में क्लीन बोल्ड, आइदर और, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा, जैसे अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को, नाइदर नॉर। और सुनाओ क्या हाल चाल है? और बताइए, आसान है सर, बस सिंबल ही तो बदलने हैं। ओहो फिर वापस आते वापस आते वापस एक बार और, मतलब पूरी क्लास में पहली बॉल पर एक सही हुआ। हाँ अब हम मन को संतुष्ट कर सकते, कैसे बोल के पता, कैसे बोल के? एक बार और बता दीजिए सर, जैसे पाकिस्तान वाले कर देना उस दिन, विराट कोहली छक्का मारा था, नो बॉल हो गई थी, कि लग रहा है नो बॉल थी नहीं, एक बार और देख सकते हैं उसको। ऐसे तुम्हारा गलत हो गया, क्या करो, एक बार और देख लो जरा, पता लगे क्या गलती हो गई है। चलो बता ही देते हैं फिर भी। आइए भाई, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े बड़े देशों में, और हमारी क्लास में तो नॉर्मल सी है, आपका गलत होना कोई नया थोड़ी ना है, कोई नया है हमारी क्लास में गलत होना। हम तो रात को एक एक लाइन वाले में गलत करा लेते हैं, ये तो मेंस वाला है। चलिए आइए, तो भाई पहले नॉर्मल देख लो आप, तब आपको अच्छा अच्छा लगेगा। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, आप बताओ पहले अब क्या है? अभी अभी आपने नहीं है तो गलत लिख दिया, हाँ सही है सही है। भाई टी और डब्ल्यू में क्या चाहिए? ये चाहिए परसेंटेज, सही बात है, टी और डब्ल्यू में परसेंटेज चाहिए ना, परसेंटेज फिर ये, फिर परसेंटेज फिर ये, फिर ये, इसका उल्टा तो यही हुआ, परसेंटेज चाहिए। अब परसेंटेज के 2 हिस्से क्या होते हैं? हैश और ये वाला सिंबल। तो अब तो आप कहते हैं ना, इस समय तो टेंशन नहीं आती ना, इसलिए मैंने घुमा के लिख दिया। इस वाली बात को क्या लिख सकता हूँ भाई, डब्ल्यू इधर लिख दिया, टी इधर लिख दिया, तो सिंबल भी बदलना पड़ेगा ना। अरे हाँ सही बोला सर, अब बिल्कुल सही बोला, तो यही तो था। अरे बाप रे ये तो ध्यान ही नहीं गया। अच्छा
अब समझ आया कि मेंस में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, आगे चले। हाँ सर गलत हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस, गुड। तो इसका मतलब है चीजें आसान तो है। सुनो दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, बहुत ऐसे सुनना, लिखने से ज्यादा सुनने पे लगाओ, मेंस में ज्यादा पता रहेगा। इजी तो है, मेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे आसान टॉपिक भी है, मेंस में भी यही है, पर एक ही क्वेश्चन तो गलत करवाना होता है एग्जामिनर को यार। वो कहां 3 के 3 गलत करवा पाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है, वो भी गलत नहीं करवा पाएगा ज्यादा इनइक्वालिटी में। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, घुमा फिरा के आइड्रॉर वाला। सही बात है भाई, घुमा फिरा के एक ही चीज गलत हो सकती है आइड्रॉर, तो उसी को थोड़ा रुक जाया करो ना। मैंने पहले भी समझाया है, पहले भी तो मैंने इतनी बार वार्न किया कि थोड़ा रुक जाया करो, आइड्रॉर वाले पे रुक जाया करो, एक बार सोच लिया करो, है ना। आप कमिटमेंट करो अपने आप से, मुझसे नहीं, कि गलत नहीं होगा। और ऐसे बेवकूफी के क्वेश्चन करने से बचो। ऐसे तनीषा कर रही है इतनी देर से, कितने नंबर का आएगा, क्यों आएगा, अरे अभी पढ़ तो लो बेटा, जब आएगा देखा जाएगा। अभी तो जरूरी नहीं आएगा भी, है ना, जरूरी भी नहीं आए, क्या पता ना आए। ठीक है, हम ज्यादा ध्यान अपने ऊपर देना कि हम सब सीख के जाएंगे। जैसे आप लोग बेवकूफी क्या करते हो, थोड़ा एग्जांपल दो, जीए में करोगे कि एक काम करते हैं, क्या चल रहा है, जब एग्जाम आएगा अगस्त, मेंस होगा सितंबर में, अगस्त का जीए पढ़ लेते हैं और जुलाई का पढ़ लेते हैं। जो इन दो का पढ़ेगा तो बच्चा कहेगा जून का आया था, फिर इन तीन का पढ़ लेगा तो बच्चा कहेगा मई का आया था, जब इन चार का पढ़ लोगे तो बच्चा कहेगा अप्रैल का आया था। इसी बेवकूफी में 2-3 साल चले जाएंगे, और फिर कहना 6 महीने का पढ़ लेता हूं तो पता लगेगा 7वें महीने का आया था। इसलिए पढ़ाई पर फोकस करना है, ईमानदारी से पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि मैं जब आएगा तो कर लूंगा। तो ड्रामेबाजी करने से बचा करो, कितने का आएगा, सिलेबस में तो पढ़ना है। अगर आज से पढ़ना शुरू किया तो आज से सारा पढ़ना है, आज से सब पढ़ना है। जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो जो बता रहा है सब पढ़ना है, क्योंकि उसको पता है कहां से आएगा। ठीक है, ये फ्री का याद था जी वाला, ऐसा ही होता है ना, जितना पढ़ के आओगे बच्चा का 1 महीने पुराना वाला आया था, फिर आपको अच्छा ये प्रॉब्लम होगी। चलिए आइए, अब ये वाला कीजिए, अब गलत नहीं होना चाहिए भाई, अब डांट पड़ेगी तुम लोग आपकी बात गलत हुआ तो। तीन आंसर आए स्टार्टिंग के, तीनों अलग अलग, नाइदर, बोथ और दो। अब क्या दो 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 आ रहा है, चलो स्टार्टिंग के 3 आंसर आए थे, तीनों अलग अलग, इतना बढ़िया जवाब दिया था तीनों ने। ए और बी, ए को पकड़ लो, ए से गए बी तो सीधा सीधा ये हैश आ रहा है, देखो ध्यान से हैश, फिर ये वाला सिंबल क्या, इसको चेक करेंगे, ये बताओ, तो सीरीज ब्रेक हो गई, नमस्ते, बात ही खत्म। एन से वाई, तो एन से जाएंगे बी, और बी से वाई सीधा पढ़ेंगे उल्टा, बताओ, बी से वाई तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा, तो एन से परसेंटेज आया, फिर हैश आया, फिर एट द रेट का उल्टा पढ़ना पड़ेगा यही, फिर इसका उल्टा पढ़ना पड़ेगा यही, और इन दोनों में क्या आना चाहिए, हैश, हैश आ रहा है, हाँ ले भैया। सेकंड, नाइदर क्यों लगा रहे हो गजेंद्र यार, सही तो है भाई, ध्यान से पढ़ो, कैसे काम चलेगा, ध्यान से दो। फिर से देखो भाई, तुम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे भाई, 2-3 बच्चे, एन से बी तो सीधा सीधा है, अब यहाँ तो उल्टा पढ़ोगे ना बेटा, अब तो यहाँ से चल रहे हो ना, तो परसेंटेज ही रहा, हैश हैश ही रहा, पर यहाँ जेड एट द रेट है, तो हम बी क्या पढ़ेंगे, अगर जेड एट द रेट है तो बी हुआ हैश, फिर इसका आंसर क्या उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और इन दोनों में आंसर आता है ये दे रखा है, हाँ है ना। आगे चलें, नेक्स्ट। चलिए, अच्छा एक बात और बताइए, अगर यहाँ से एन से बी होता तो सीधा सीधा था, अगर यहाँ भी बी जेड और वाई लिखा होता तो सीधा सीधा चलना पड़ता, तब तो सीधा सीधा रहता, तब तो कोई टेंशन नहीं थी, है ना। चलो तो ध्यान रखो छोटे पॉइंट का। चलिए लास्ट इस टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे और हो जाए ब्रेक। बताइए, फिर नाइदर शुरू कर दिया, नाइदर 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 फिर नाइदर। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पूरी क्लास में 3 बच्चों ने 2 लिखा है, बाकी सब नाइदर ना, देखते हैं बोर्ड पे ध्यान देना। ये लीजिए, एल से यू, एल से जाएंगे ओ पी डब्ल्यू बी डब्ल्यू, एल से डब्ल्यू, डब्ल्यू से यू, हैश यही रहेगा बेचारा, एंड लो भैया, क्या इसमें सॉल्व करने की नीड है, यही खत्म हो गया तो पढ़ाओ। ओ से ए, तो ओ से डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से ए, ओ से डब्ल्यू लेंगे तो ये वाला सिंबल आया, फिर ये वाला आया तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये उल्टा हो जाएगा, एड्रेस का उल्टा ये वाला, अरे यार दोनों बार सीरीज ब्रेक हो गई, फिर भी तुमने सेकंड लगा डाला, दोनों बार सीरीज ब्रेक है यार, कहाँ है ध्यान। चलो नेक्स्ट, पोल दे दूं, पोल तो खुल रही है बेटा, देनी क्या है, पोल तो खुल रही है बेटा, अभी देनी क्या है, पोल देंगे आराम से, चिंता मत करो, इतनी बार पोल देंगे, ये भी आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, ठीक है, अभी तो स्टार्ट है। आप समझ लो पोल दिया था पूरी क्लास में, एक बच्चे ने ड्रॉ लिखा था, तो अब पोल का कोई रोल बचा नहीं बेटा, सभी फेल है, एक को छोड़ के, एक नंबर मतलब बाहर। तो जब सीख रहे होते हैं तो पोल नहीं। अच्छा सुनो, प्री की प्रैक्टिस हो रही है डेली, रात के 10 बजे और 11:10 पर, है ना। ये जुलाई खत्म होने दो और आरआरबी के पेपर खत्म होने दो, फिर बस मेंस चलेगा, फिर मेंस का दंगल की प्रैक्टिस चलेगी, सुबह शाम, फिर मेंस ही होगा बस। ठीक है, वाह देखो चोरी और सीना चोरी, सर कमेंट पर ध्यान जाता है, खुद ही कमेंट कर रही है कि पोल दो, और खुद ही कह रही है कि कमेंट पे ध्यान जाता है, वाह गजब, क्या दोगलापन है, वाह, खुद ही कमेंट और खुद ही कहना, क्या बात है। चलिए भैया नेक्स्ट, आइए दूसरा डायग्राम बनाइए। इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस क्लास हो रही है, वो तो यूट्यूब पे हो रही है, अभी अभी प्री की हो रही है, मेंस की पार्ट नेक्स्ट मंथ से, मतलब पहले आरआरबी पीओ क्लर्क दे आओ फिर, ठीक है।
प्रैक्टिस खूब करें, चिंता मत करो, खूब प्रैक्टिस। डन। आंसर नहीं लिखना, डन लिखना बस, मतलब आंसर तो भी करोगे, क्या भी डब्बा बनाओगे। लेस देन आराम से हो जाएगा, परसेंटेज मतलब लेस, हैश मतलब नॉट लेस देन, नॉट लेस मतलब ग्रेटर इक्वल। ठीक है भाई, भाई कम नहीं है तो बड़ा बराबर होगा, ना तो बड़ा नहीं छोटा तो बराबर हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर तो स्मॉल इक्वल। चलिए करिए भाई, अब ध्यान से, ऊपर 3 3 है तो पहले पहला वाला ही कर लो। ध्यान से समझदारी से आंसर कीजिएगा, कभी नंबर कट जाए। चलिए भैया बताइए, पहले वाले का आंसर क्या है? थर्ड। चलो इस बार भी 2 बच्चों ने 2 लिखा है, एक और 2 लिखेगा भी बस। हाँ मैं कह रहा था एक और लिखेगा, तुरंत लिख दिया, बाकी सब 3। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा था मैं एक और लिखेगा। और जैसे पढ़ते वक्त कुछ चीजें हमें खुद भी सीखनी होती है। मान लेते हैं मैं नाम तो क्या नहीं लूंगा, कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा दें, जल्दी आंसर करके कौन सा वर्ड मिलना है। मैं तो कह रहा हूं आप कर भी नहीं पाए आंसर, पर गलत तो मत करो, मत करो आंसर, कोई नहीं कह रहा कि आप गलत करो। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे मैं तनीषा को बोल रहा हूं, है ना? वैसे मैं खुशबू नाम की लड़की को बोल रहा हूं। ठीक है खुशबू, हाँ ना लिखो, से बाकी को पता चले कि हाँ तुम भी बार बार गलती कर रही हो, तो आंसर ज्यादा ध्यान से करने पे लगाओ, जल्दी करने पे नहीं। चलिए, और ये खुशबू और तनीषा तो ये कि लगातार 2 3 क्वेश्चन में दिख गए, बाकी लोगों से मेरा ये कहना है कि एक्यूरेसी पर ही फोकस करो। मेंस में इतना टाइम होगा, एक बार की नींद भी ले लोगे, समझ रहे हो? आईबीपीएस में तो नींद भी ले सकते हो, टाइम होगा, कुछ आता ही नहीं होगा तो नींद भी ले सकते हो 15 मिनट की, रीजनिंग वाले में। हाँ हाँ मजाक नहीं कर रहा। चलिए डब्ल्यू से एच, डब्ल्यू से एल हो गया, डब्ल्यू से एच भी लो हट, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये आना चाहिए, आ कुछ और हटाओ। सी से एफ, सी से गए बी, बी से गए एच, एच है तीनों बार सीधा सीधा, सी से बी वाला सिंबल, बी से एच ये वाला सिंबल, एच से एफ, तो पहले परसेंटेज सीरीज ब्रेक, सीरीज ब्रेक नमस्ते। ठीक है भाई, पी से डब्ल्यू, तो पी से गए एच, एच से डब्ल्यू, एड्रेस का उल्टा ये वाला, और परसेंटेज तो परसेंटेज ही रहेगा, तो यही चाहिए परसेंटेज, आ भी रहा है। थर्ड, थर्ड वाला ही राइट है, आपकी वजह से रिवर्स लॉक 30 सेकंड में हो पाता है, थैंक यू। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं आपसे बोलूंगा आगे से तारीफ करने से ज्यादा ध्यान देना है क्लास पे, तारीफ तो लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं बटर की टिक्की लगाता ला लगवाता, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, तो मेरी तारीफ करने का बहुत मौका मिलेगा, सिलेक्शन के बाद कर लेना ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ाई, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाले का तो हो गया, थर्ड हो जाए तो बताइएगा। चलिए बताइए, एक पहला, चलिए एन से वाई, तो एन से वाई सारा उल्टा उल्टा पढ़ना पड़ेगा, एट द रेट किधर है, ये रहा, फिर ये रहा और ये रहा, तो क्या चाहिए, एट द रेट चाहिए, आ भी रहा है, कहाँ है पहला, एट द रेट, अच्छा उल्टा पढ़ना, सॉरी सॉरी शक्तिमान, संगति का असर होता है, इतनी जल्दी होता है। अब रुको, लाओ मैं इस पे थोड़ी सी सफाई देता हूँ। एक्चुअल में शुरुआत के 10 मिनट जो खराब किए ना, उससे मेरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन खराब हो गई, तो जब आप ये क्वेश्चन कर रहे थे मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि नहीं ये कोड वाला कराऊं, वो वाला लास्ट वाला, कि दो दो साइड वाला कराऊं, फिर मैं सोच रहा था यार ये वाला होमवर्क दूं कि कौन सा वाला होमवर्क दूं, तो मेरा ध्यान कहीं और था, एक्चुअल में तो मैं यहाँ प्रेजेंट था, तो मेरा दिमाग प्रेजेंट कहीं और था। चलिए एन से वाई उल्टा उल्टा पढ़ना पड़ेगा भाई, तो एट द रेट का उल्टा ये, फिर हैश का उल्टा बेचारा ये, और इसका उल्टा कुछ होता ही नहीं है, तो इन दोनों में क्या चाहिए, परसेंटेज, इस तरह के से एस, ये तो सीधा सीधा रहेगा, हैश एट द रेट में चाहिए, एट द रेट नहीं ये भी तो है, हाँ ध्यान, हैश एट द रेट, और ये सीरीज पे ब्रेक नमस्ते भाई, यहाँ से जाना पड़ेगा एस तक, तो एस तक सीरीज ब्रेक हो जाएगी, ई से टी, ई से टी जाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, एट द रेट है ये वाला सिंबल है बेचारा, और हैश है, इन तीनों में चाहिए एट द रेट नहीं कुछ और है। चलिए भाई आगे, चले चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आइए, थोड़ा सा और देखते हैं कुछ नया हो पाए तो, पहले ये वाला करते भी जरूरी है, अगला एग्जाम में यही आ जाए और तुम्हारी बत्ती गोल हो जाए। चलो अपने पर ध्यान देना है शुभम, वरना रिजल्ट के बाद ना किसी और का पता चलेगा ना आपका, केवल अपने पर फोकस करिए, सभी बच्चों से मेरा कहना है, कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आशुतोष तुम भी अपना ही देखो भाई, अब सुनो यहाँ से उल्टा लिखा है, देख लिया ये उल्टा लिखा है, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना, ये उल्टा लिखा है दोस्तों, तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से, z ग्रेटर देन y, तो एड्रेट का मतलब ग्रेटर नहीं हुआ, एड्रेट का मतलब क्या हो गया, हाँ नहीं थर्ड वाला रॉन्ग लिखा है, हाँ रॉन्ग तो है, अगर पढ़ना ना है तो y एड्रेट z, तो z ग्रेटर तो y हो गया स्मॉलर, इसका मीन z स्मॉलर तो y हो गया ग्रेटर, z ग्रेटर है तो y स्मॉलर, z स्मॉलर है तो y हो गया ग्रेटर। अरे अरे यार सॉरी शक्तिमान, भाई y एड्रेट z का मतलब z बड़ा है तो y छोटा है, और यहाँ z छोटा है तो y बड़ा है,
और ये तीसरे वाले पर लिखा इक्वल, तो क्या हम ये मानेंगे गलती से आया है या ये सेम या इक्वल? तो दोनों में सेम ही होता है, इक्वल तो इक्वल ही है। चलो फोर्थ वाला कहां लिखे, z या तो बड़ा है या बराबर, तो y या तो छोटा या बराबर, ठीक है भाई। z छोटा या बराबर तो z बड़ा बराबर, y बड़ा बराबर। चलो अब जल्दी से 3 क्वेश्चन करेंगे, फटाफट फटाफट ताबड़तोड़। 3 या 2 देखते हैं कितने हैं। ये लीजिए 3 है भाई, ध्यान से करेंगे। पहले पहला वाला उड़ाओ। ओजल डन लिख देना, डन। आंसर नहीं लिखना है अभी, सबको पढ़ने दीजिए। मैंने बोला था आंसर नहीं लिखना है पायल, जब मना जो काम मना किया जरूर करना है, ठीक है। चलो आप बताइए आंसर, आप लिख सकते हैं आंसर फर्स्ट। चलो देखते हैं। टी से यू, टी का एरा, यू का एरा, सारा सीधा ही रहेगा, सब सीधा रहेगा। ये बेचारा यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, और ये इन चारों में ये चाहिए। दादाजी दादाजी आ रहे हैं। के से टी भी सीधा सीधा ही है। परसेंटेज हैश स्टार, परसेंटेज हैश स्टार, फ्रीज ब्रेक। नमस्ते। चलिए सेकंड कीजिए, कमेंट बंद करता हूँ जिससे कि एक दूसरे की बात ना कर पाओ। बताइए भैया क्या आंसर है इस बार। वेरी गुड, शाबाश। उम्मीद मुझे यही थी, और उम्मीद पे खरे उतरना आपका काम है। वाह रुपेश, रुपेश तुम फर्स्ट आए लेकिन सबसे नीचे से, ठीक है। नहीं तुम चिंता मत करो, अनामिका साथ में तुम्हारे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया, एक ही नंबर कटना है, बस वही कटवाते रहेंगे। चलिए वाई और जे, वाई से गए यू, यू से गए जे, तो ये उल्टा हुआ, परसेंटेज का उल्टा ये वाला, और ये तो ये है ही। तो वाई से जे चाहिए स्टार, और देखो स्टार ही तो है ये, एंड आ गया और इक्वल आ गया। ओहो, आइदर फर्स्ट और थर्ड तो है ही। और कुछ लोग ऐसे नमूने थे, नमूने नमूने क्यों बोल रहा हूं मैंने, नमूने। पहला भी राइट है सर, तीसरा भी राइट है सर, मतलब ये भी राइट हो जाएगा सर। सुबह को देखो वाई राइट जे से बड़ा हो जाता है, और रात को वाई जे से बराबर हो जाता है ना। तुम लोग प्री पढ़ लो, जिन लोगों ने ऑल किए ना वो प्री पढ़ लो, जिन लोगों ने दोनों राइट करे ना, ये पहला और तीसरा, वो प्री पढ़ लो, क्योंकि अभी वहीं कृपा रुकी हुई है, फिर कहोगे नंबर नहीं आते। चलिए, जो हंस रहे हैं उनमें वो ना हंसे जिन्होंने दो लगाए हैं। हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ, जिन्होंने दो लगाए वो ना हंसे, उन्हें अधिकार नहीं है हंसने का। चलो आइए सेकंड बात है, यू से क्यू, यू से गए जे, जे से ओ उल्टा, ओ से क्यू उल्टा, यू से जे आया स्टार, जे से ओ उल्टा हो जाएगा, एट द रेट का उल्टा ये वाला, फिर हैश का उल्टा तो खेल ही रहेगा। इन तीनों में चाहिए ये वाला सिंबल, यही वाला आ रहा है, आ रहा है, लो भैया ओनली सेकंड, मतलब ओनली सेकंड एंड आइदर और। बढ़ेगा ना क्वेश्चन, बढ़ेगा। इस बार खुशबू का राइट, वेरी गुड खुशबू, शाबाश। हार के जीतने वाले को खुशबू कहते हैं, ऐसे कहते हैं। तो कंटिन्यू बना के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ आंसर पहले दिख गया, तो इसका नहीं पता, ये पहले से लिखा हुआ है तो छोड़ो। खुशबू कह रही जी सर, जल्दी बनाओ ये, इसका तो फटाफट। चलिए देखो मेरी क्लास का फ्लेवर, ये मस्ती मजाक डांट प्यार चलता रहेगा, ठीक है। सही है, जब जरूरत पड़ेगी डांट भी बढ़िया मिलेगी, और जब अच्छा करोगे तो प्यार भी बढ़िया मिलेगा, ठीक है भाई। तो कोई दिल से मत लगाना, ना अच्छी बातों को ज्यादा, ना बुरी बातों को ज्यादा। माँ बाप का काम है, पता नहीं सुबह चप्पलों से मारे, रात को प्यार करने लगा, मेरा बेटा क्या खाएगा बता। सुबह तो मैं मजाक कर रही थी, है ना। तो इसलिए माता पिता की बातों को ध्यान से, ज्यादा दिल से लगाएं। चलिए डन, आते हैं। नॉट स्मॉलर, तो छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर, ना तो छोटा ना बड़ा तो बराबर हो जाएगा, ना तो बड़ा ना बराबर तो छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर, ना तो बराबर ना छोटा तो बड़ा हो जाएगा। चलिए भाई दोस्तों करिए फाइनल टू, पढ़ लीजिएगा, पूछा गया है। हो जाए तो ऊपर वाला हो जाए तो बताना, ये हो जाए तो बताना, लाइक पड़े हो जाए तो। फास्ट दोस्तों, इसमें पूछे फॉल्स कौन सा है, और फॉल्स कौन सा होता है, जो ट्रू के अलावा हुए, एक्सेप्ट ट्रू, ऑल अदर आर फॉल्स। बताएंगे भाई सेकंड वाले, फर्स्ट वाले का आंसर क्या, मतलब ऊपर वाले का आंसर सी, थर्ड, थर्ड थर्ड, बस एक ने फोर्थ लगाया, दो ने फोर्थ लगाया। तुम लोग यार कहानी क्या करते हो। वाई से एक्स, वाई से एक्स तो सीधे सीधे परसेंटेज स्टार, स्टार आ जाएगा हटाओ, टी से जेड उल्टा चलेगा सब, एड्रेट का उल्टा तो कुछ होता ही नहीं है, स्टार का उल्टा बेचारा ये हो जाएगा, फिर स्टार का उल्टा हो जाएगा, तो ये चीज डॉलर डॉलर है। एच से एक्स, एच से एक्स जाना है भैया, उल्टा हो जाएगा सब, हैश का उल्टा ये वाला, एड्रेट का उल्टा कुछ होता ही नहीं है, स्टार का उल्टा ये, सीरीज ब्रेक भाई थर्ड वाले में होगी सीरीज ब्रेक, लिख दिया मैंने। फोर्थ पर आते हैं डी से वाई, डी से वाई सब उल्टा,
स्टार का उल्टा ये वाला, फिर स्टार का उल्टा ये वाला, फिर परसेंटेज का उल्टा ये वाला। इन तीनों में चाहिए डॉलर, डॉलर आ रहा है, हाँ सही तो है, फोर्थ वाला कहां गलत है, लास्ट वाला देखो, यू से ई, पहले टाइम बढ़ाता हूं 5 मिनट, यू से ई में सब उल्टा उल्टा, डॉलर का उल्टा ये और हैश का उल्टा ये, इन दोनों में चाहिए स्टार, स्टार के वाला लो भाई, 30 तो आएगा, बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे पूछा फॉल्स बताओ, फॉल्स है क्या थर्ड वाला, ठीक है भाई। अब लास्ट वाला बताओ, अपने पर ध्यान दो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन ही आ गया, बड़ी जल्दी है। इस बार क्या बताना है, पक्का गलत बताना है, 100% फॉल्स। ले अर्पित ने फर्स्ट ही बता दिया बेटा, इस बार 100% फॉल्स बताना है, फॉल्स नहीं। इनको सिंबल में दे रखा है, उसी में सॉल्व करके फिर लास्ट में सिंबल भी, हाँ बस एक कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, बात वही है, बात सेम है, वो भी कर सकते हो। एन ये बता रहे, पांचवा चेक कर लेते हो, एन से के, डॉलर तो डॉलर ही रहेगा, कहां गया, हैश ऐश ही रहेगा, एट द रेट ही रहेगा, डॉलर चाहिए, यहां आ रहा है कुछ और, 100% फॉल्स, ठीक है भाई, हमें ढूंढना डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स नहीं चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स। तो मुझे बताएंगे कैसा लगा आज का फर्स्ट डे का क्लास। कल चलेगी पजल, सही 6 बजे आना, परसों चलेगा रिवर्स लॉग्स, कल पजल, परसों रिवर्स लॉग्स, बढ़िया लगा। चलिए, विल वी हैव होमवर्क, होमवर्क की नीड ही नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट खराब हो तो प्री वाला पढ़ लेना, और मैं फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, जितना जरूरत है देखो, एक्चुअल में टास्क देखो, आप एज ए टीचर अगर मुझे फॉलो करते हो ना, तो मैं आप पर इतना भरोसा करता हूं, कुछ टास्क नहीं करवाता मैं आपसे, जो मैं करा रहा हूं वही कर लो, क्योंकि जो मैं कराऊंगा वही कर लोगे, वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, जो आप करोगे तो कबाड़ा ही करोगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।